Hello everyone. Today we are going to start the next lesson of your book, lesson number 7. आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे बेटा? लेसन नंबर 7, जिसका नेम क्या है? वैल्यू ऑफ टाइम. वैल्यू मीन्स क्या होता है? कीमत या महत्व. टाइम मीन्स क्या होता है? समय. मीन्स इस चैप्टर में क्या हम पढ़ेंगे? समय का महत्व, वैल्यू ऑफ टाइम. तो स्टार्ट करते हैं. दिस स्टोरी इज़ अबाउट माला हु लव्स टू प्ले ऑल द टाइम. ये स्टोरी किसके बारे में है? माला के बारे में, जिसको क्या हमेशा खेलना अच्छा लगता है. सी डज नॉट वैल्यू टाइम, और वो समय की बिल्कुल कद्र नहीं करती है. ठीक है. तो ये एक ऐसे समझो बेटा, एक नाटक टाइप में है जो हमें पार्ट पार्ट में करके दिखाने की कोशिश की गई है. ठीक है. तो इसमें कैरेक्टर कौन कौन है? माला है, माला की मदर है, माला के फ्रेंड्स हैं, आंट्स है, स्क्वायरल्स है और बीज है. ठीक है. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर है इसमें. तो सीन फर्स्ट. ठीक है. सीन फर्स्ट आता है, उसमें क्या होता है? माला इज प्लेइंग आउटसाइड विथ हर फ्रेंड्स. सून ऑल हर फ्रेंड्स से बाय एंड लीव. माला क्या है? अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रही होती है, लेकिन सून सून मीन्स जल्द ही उसके सारे फ्रेंड उसको बाय बोल के उसको छोड़ के चले जाते हैं. माला इज स्टिल प्लेइंग एलोन इन द पार्क. और माला जो है वो अकेले खेली जा रही है. सब चले गए हैं फिर भी खेली जा रही है. माला, देखो माला क्या बोलती है? टू हर सेल्फ, मतलब खुद से बोलती है. लेट देम गो अवे, आई लव टू प्ले. बोलती है उन्हें जाने दो. आई लव टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है. आई शेल प्ले टिल आई वॉन्ट टू, और मैं तब तक खेलूंगी जब तक मेरी इच्छा होगी. टुडे इज संडे, वैसे भी आज क्या है? संडे है. माला मदर कम्स लुकिंग फॉर हर. सी इज़ वेरी यंग. तब तक क्या होता है? उसकी मदर आती हैं स्टेज पे. ऐसे आप वही समझो कि स्टेज पे आती हैं बहुत गुस्से में. एंग्री मीन्स क्या होता है? गुस्से में. मदर क्या बोलती है? माला यू हैव बीन प्लेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. बोलती है माला तुम तब से इतने लंबे समय से खेल रही हो. यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल. यस्टरडे ऑल्सो यू प्लेड द होल डे. कल भी तुम पूरा दिन खेली थी. नाउ यू मस्ट कम होम एंड स्टडी. लेकिन अब तुम्हें घर आना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए. माला मेक अ फेस एंड स्पीक सॉफ्टली टू हर सेल्फ. मतलब एक ऐसे मुंह बनाती है थोड़ा सा और खुद से बोलती है स्टडी स्टडी स्टडी. डेट्स वॉट ग्रोन अप्स वॉन्ट मी टू डू. मतलब बोलते हैं स्टडी स्टडी स्टडी, जो मुझे करना ही है बड़े होके, हमेशा करना ही है. माला एंड हर मदर लीव द स्टेज. और माला और उसकी मदर क्या होता है? स्टेज छोड़ के चली जाती हैं. ठीक है. अब सीन सेकंड में देखो. माला इज लिविंग फॉर स्कूल. माला क्या होता है, क्या होती है? स्कूल के लिए निकलती है. माला टू हर सेल्फ मीन्स खुद से बोलती है. आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल. आई हैव नॉट डन माई वर्क. बोलती है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है. एंड आई हैव नॉट इवन मेमोराइज्ड. मेमोराइज्ड मीन्स क्या होता है? याद करना. आई हैव नॉट इवन मेमोराइज द पोएम फॉर द रेसिटेशन कंपटीशन. रेसिटेशन कंपटीशन मीन्स होता है ना बेटे, जैसे पोएम को आप लोग बहुत अच्छे से सस्वर मीन्स एकदम उसको रिदम के साथ बोलना, उसी को कहते हैं. जैसे पोएम हम बोलते हैं ना किसी भी कंपटीशन में, तो वही वो बोलती कि मैंने उस पोएम को भी लर्न नहीं किया है रेसिटेशन कंपटीशन के लिए, ताकि मैं वहाँ पे अच्छे से बोल पाऊँ उस पोएम को. आई थिंक आई शेल नॉट गो टू स्कूल. आई शेल स्टे एट होम. और उस कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए. स्टे मीन्स घर पे ही रुकना चाहिए. ठीक है. माला स्माइल एंड वॉक्स अप टू द बेंच इन हर गार्डन. माला क्या होती है? हंसती है और गार्डन में चली जाती है. जो गार्डन में बेंच है वहाँ पे चली जाती है. सी थ्रोज मीन्स फेंकती है. हर बैग ऑन द बेंच एंड सेटल्स ऑन इट. वो अपना बैग क्या होती है? उस बेंच में, जो पार्क में बेंच होता है उस पर फेंकती है और उसी पे बैठ जाती है. सडनली सी सीज आंट नियर हर फीट. तब तक क्या होता है? अचानक से वो देखती है कि उसके पैर के पास क्या होती है? फीट मीन्स क्या होता है? पंजा. पंजों के पास क्या होती है? आंट जा रही है. माला डियर आंट्स विल यू प्ले विथ मी. बोलती है मतलब आंट्स क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? यू सी ऑल माई फ्रेंड्स आर इन स्कूल. तुम जैसा कि तुम देख सकते हो, माला बोलती है जैसा कि तुम देख सकते हो कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्कूल में हैं. दे प्ले ओनली इन द इवनिंग एंड डेट टू फॉर अ फ्यू आवर्स. वे मेरे साथ बस शाम को खेलते हैं और वो भी बहुत
बहुत थोड़े समय के लिए। आई लव टू प्ले, इन फैक्ट आई कैन प्ले द होल डे, मुझे खेलना बहुत पसंद है और यहाँ तक कि मैं पूरा दिन खेल सकती हूँ। द आंट्स पे नो अटेंशन टू हर, जो अटेंशन मीन्स ध्यान ना देना, ठीक है, जो आंट्स होती है उसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। दे कंटिन्यू टू वर्क, वन आंट्स लुक अप एंड रिप्लाइज, और वे अपना काम करने लगती हैं। तभी एक जो देखो यहाँ पे देखो, एक आंट क्या होती है, ऊपर देखती है और उसके बाद का जवाब देती है। अब देखो क्या जवाब देती है वो आंट, नॉट नाउ नॉट नाउ वी आर बिजी, बोलती है अभी नहीं अभी नहीं, अभी हम बिजी हैं, मीन्स मतलब बिजी हैं, व्यस्त हैं। डोंट डिस्टर्ब अस, डिस्टर्ब मीन्स परेशान, हमें परेशान मत करो। वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर, कलेक्ट मीन्स क्या होता है, एकत्रित, इकट्ठा करना, हम क्या करना है, विंटर के लिए फूड इकट्ठा कर रहे हैं। माला, बट इज नॉट दैट रेडिकुलस, रेडिकुलस मीन्स वो थोड़ा ऐसे मजाक तौर पे हंसती है, मतलब ऐसे नहीं हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो अजीब सा हंसते हैं, वैसे ही वो किसी मजाक ऐसे हंसती है, बोलती है कि ये बहुत ही मतलब रेडिकुलस है। विंटर इज फॉर अवे, कम फ्रेंड लेट्स प्ले, बोलती है विंटर अभी काफ़ी दूर है, फॉर अवे मीन्स काफ़ी दूर है। कम फ्रेंड्स, आओ मित्र, लेट्स प्ले, खेलते हैं हम लोग। आंट, इफ़ वी प्ले नाउ वी विल नॉट एबल टू कलेक्ट एनफ फूड, कलेक्ट मीन्स फिर से मैं बोलूँ एकत्रित, तो बोलती है आंट अगर हम खेलने लगे तो हम ठंडियों के लिए फूड इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। वी विल प्ले विथ यू बट ओनली आफ्टर वी फिनिश योर आवर वर्क, वो बोलती है फिनिश मीन्स ख़त्म करना, वर्क मीन्स काम, वो बोलती है कि हम तुम्हारे साथ तभी खेलेंगे जब हम अपना काम पूरा कर लेंगे। द आंट्स कंटिन्यू विद देयर वर्क, और फिर आंट क्या होती है, अपना काम करने लगती है, फूड ले जाने लगती है। माला सॉफ्टली टू हरसेल्फ, फिर से बोलती है हाउ फुलिश दीज आंट्स आर, फुलिश मीन्स क्या होता है, बेवकूफ़, वो बोलती है खुद से कि कितनी ये बेवकूफ़ है सब। वॉट शेल आई डू नाउ, लाइक कहते हैं लेकिन अब मैं क्या करूँ। विथ होम आई शैल आई प्ले, होम मीन्स किसके साथ, अब मैं किसके साथ खेलूँ। माला सिट्स ऑन द ग्रास एंड लुक्स अराउंड, माला क्या होती है, ग्रास मीन्स घास पे बैठ जाती है और चारों तरफ देखने लगती है, अराउंड मीन्स चारों तरफ। सी स्पॉट्स, सम स्पॉट्स मीन्स देखना मतलब ध्यान देना। सम स्क्वायरल्स रनिंग टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे करना, ठीक है, वो देखती है कि कुछ स्क्वायरल्स क्या होती हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे मूवमेंट कर रही हैं। सी रन्स टू द स्क्वायरल, और वो भागते हुए स्क्वायरल्स के पास जाती हैं, ठीक है, गिलहरी के पास। माला, स्क्वायरल्स विल यू प्ले विथ मी, बोलती है स्क्वायरल्स क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। द स्क्वायरल्स, देखो स्क्वायरल्स डू नॉट पे अटेंशन, वो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देती हैं स्क्वायरल। दे आर बिजी विद देयर वर्क, और वे अपने काम में बिजी रहती हैं। वन स्क्वायरल लुक अप एंड रिप्लाइज, एक देखो एक क्या होती है, देखती है स्क्वायरल और रिप्लाई करती है। स्क्वायरल बोलती है सॉरी दिस इज नॉट द टाइम फॉर अस टू प्ले, बोलती है सॉरी माफ़ करना लेकिन ये टाइम हमें खेलने के लिए नहीं है। वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर, हम क्या कर रहे हैं, ठंडी के लिए खाना एकत्रित कर रहे हैं। वॉट अबाउट यू, तुम अपना बताओ। वॉट डू डोंट यू हैव एनी वर्क टू डू, बोलती है स्क्वायरल तुम अपना बताओ, तुम्हारे पास कुछ काम करने को नहीं है क्या। माला, आई डू हैव इनफ वर्क, वो ऐसे बोलती है मेरे पास बहुत काम है। आई हैव रीड 3 चैप्टर्स फॉर इंग्लिश, वो बोलती है मैंने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए इंग्लिश के। 2 इन्वायरमेंट स्टडीज़ के। डू 10 सम्स, मतलब जोड़ कर लिया उसने मैथ्स का। एंड मेमोराइज 2 पोएम्स, और 2 पोएम्स उसने लर्न भी कर लिया। बट यू कैन सी आई हैव लॉट ऑफ टाइम, और तुम देख लो मुझे, माला बोलती है स्क्वायरल से कि तुम देखो मैं इतना सब करने के बाद भी मेरे पास बहुत सारा टाइम है। सो आई कैन प्ले विथ यू नाउ, तो इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ खेलूंगी। द स्क्वायरल्स लुक एट ईच अदर, मतलब स्क्वायरल्स एक दूसरे को देखने लगती हैं, स्माइल एंड रन अवे, और भाग जाती हैं। माला, दीज स्क्वायरल्स आर नो फन एट ऑल, बोलती है ये तो एकदम मतलब बोरिंग है, इन सब के पास कोई मतलब मज़ा नहीं है। आई मस्ट लुक फॉर समवन एल्स टू प्ले विथ, मुझे किसी और को देखना पड़ेगा, जो समवन एल्स मीन्स किसी और को देखना पड़ेगा, टू प्ले विथ मीन्स मेरे साथ खेलने को। माला स्पॉट सम बीज मीन्स मधुमक्खी ऑन अ सनफ्लावर, सूरजमुखी पे देखती है वो कुछ बीज को देखती है। सी वॉक्स अप टू दैम, और वो उनके पास जाती है। माला, डियर बीज लेट्स प्ले अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, बोलती है कि चलो बीज हम लोग एक गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई का। वन बी लुक्स अप एंड रिप्लाइज, एक बी क्या होती है, ऊपर देखती है, देखो यहाँ पे
ऊपर देखती है और उनका रिप्लाई करती है। तो देखो क्या बोलती है, बी, नो नो वी डोंट हैव एनी टाइम फॉर योर गेम नाउ। बोलती है अरे नहीं नहीं, मेरे पास तुम्हारे गेम के लिए तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वी आर कलेक्टिंग हनी, हम क्या कर रहे हैं अभी, हनी कलेक्ट कर रहे हैं। माला, बट यू कैन डू दिस लेटर, टुडे इज सच अ सनी डे। बोलती है तुम इसको बाद में भी तो कर सकती हो, आज कितना सनी डे मीन्स कितना गर्म दिन है, मतलब बहुत इतनी धूप है, ये तुम किसी और दिन कर लेना। बी, इट इज़ ऑन अ सनी डे डेट ऑल फ्लावर ब्लूम। ब्लूम मीन्स क्या होता है, खिलना। बोलती है कि ये सनी के जब बहुत धूप होता है तभी क्या होती है, सारे फ्लावर ऐसे खुल जाते हैं धूप में। और तभी इफ़ वी प्ले, अगर हम खेलेंगे, हाउ विल वी फिल आवर हाइव्स विथ हनी फॉर विंटर। अगर हम इस टाइम खेलने लगे, जब सारे फ्लावर ने अपना ऐसे मुंह खोल दिया, अभी हम खेलने लगे, तो हम अपने जो हमारा छत्ता है उसको हम हनी से कैसे फिल करेंगे ताकि हम उसको विंटर में यूज़ कर सकें। वी विल प्ले ओनली आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। वो बोलती है हम तभी खेलेंगे जब हम अपना सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। माला, इन अ हाउ, मतलब एकदम अब थोड़ा उसको गुस्सा आने लगता है, आवेश मीन्स गुस्सा आने लगता है। नो वन नोज हाउ टू इन्जॉय। बोलती है कोई नहीं जानता कि कैसे इंजॉय किया जाता है। वाई शुड दे वर्क ऑन अ सच अ ब्यूटिफुल डे। बोलती है मालूम नहीं है इतने खूबसूरत दिन काम क्यों कर रहे हैं। They can easily play today and work some other day, anyhow I shall play alone। बोलती ये किसी दिन और काम कर लेते, आज खेल लेते, लेकिन छोड़ो जाने दो, मैं तो आज खेलूंगी, अकेले ही खेलूंगी। माला प्लेस टिल शी इज टायर्ड। माला तब तक खेलती है जब तक वो थक नहीं जाती है। शी गोज इन साइड द हाउस एंड टेल हर मदर वॉट हैपन इन द गार्डन, हर मदर इज एंग्री। और वो जाती है घर पे और बोलती, अब बताती है कि अपने मम्मी से बताती है कि गार्डन में क्या क्या हुआ, और उसकी मम्मी ये सब सुन के बहुत गुस्सा होती है कि एक तो स्कूल भी नहीं गई स्कूल के नाम पे। मदर, माला, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू अटेंड स्कूल रेगुलरली, देयर आर फ्यू डेज लेफ्ट फॉर योर टेस्ट एंड असाइनमेंट, व्हेन विल यू स्टडी। माला की माँ बहुत गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि स्कूल जो है रेगुलरली जाया करो, बहुत कम दिन बाकी हैं तुम्हारे टेस्ट और असाइनमेंट होने में, और वो सब तुम कब पढ़ाई करोगी। माला, देयर आर स्टिल 10 days लेफ्ट। बोलती है माला अरे अभी तो बहुत दिन, अभी 10 दिन है। 10 days इज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी, 10 दिन बहुत होते हैं पढ़ाई करने को। डोंट वरी मम्मी, आई विल स्टार्ट स्टडिंग सून। बोलती है कि तुम टेंशन मत दो मम्मा, मैं अब पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी कुछ दिन में। Scene third, but the 10 days pass very quickly, the days of first test is tomorrow। और मतलब सीन थर्ड में क्या होता है, जो सीन थर्ड में क्या होता है, 10 दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं, और डेज ऑफ अब फिर पहला टेस्ट आने लगता है, ठीक है, और पहला टेस्ट कब है, कल ही है। माला, ओह मम्मी व्हाट शैल आई डू, आई हैव नॉट स्टडी एट ऑल। बोलती है मम्मी मैं क्या करूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। हाउ विल आई अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अटेम्प्ट मीन्स उसको अटेम्प्ट करना मीन्स उसको करना। बोलती कि मैं कुछ पढ़ी नहीं हूँ, कैसे मैं वो सारे क्वेश्चन करूँगी। ओह हाउ आई विश, ओह हाउ हाउ आई विश आई हैड लिसन टू यू। बोलती काश मम्मा मैंने तुम्हारी बात सुन ली रहती, तुम्हारी बात सुन ली रहती, आंट की सुन ली रहती, बीस की सुन ली रहती, स्क्वेरल्स की सुन ली रहती। अब आई एम इन डीप ट्रबल नाउ। ट्रबल मीन्स क्या होता है, परेशानी में। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गई हूँ, काश मैंने तुम लोगों की बात सुन ली रहती। सीन 4, माला इज स्लीपिंग ऑन अ बेंच। माला क्या होता है, बेंच पे ही स्लीपिंग सोती रहती है, स्लीपिंग मीन्स सो रही है, ठीक है। माला, मम्बलिंग मीन्स बड़बड़ाना, खुद में ही बड़बड़ाना। आई एम इन डीप ट्रबल। माला गेट्स अप, जैसे वो सोचती रहती है कि मैं तो बहुत परेशानी में आ गई। माला गेट्स अप, हर फेस इज़ वेट विथ टीयर्स। मतलब जो उसका फेस है वो एकदम आंसू से गीला है। शी रब्स हर आइज एंड लुक अराउंड। वो क्या होती है, अपने आँख को पोंछती है और चारों तरफ देखती है। माला स्माइलिंग, इट वॉज अ ड्रीम, आई एम सो थैंकफुल। बोलती है ओ गॉड, थैंक गॉड, ये एक ड्रीम था, एक सपना था। आई एम सो थैंकफुल, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। दिस ड्रीम हैज़ टाउट मी अ लेसन, ये इस ड्रीम ने मुझे क्या हो गया, एक लेसन सिखाया है। नाउ आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू डू ऑल योर वर्क ऑन टाइम। और अब मैं समझ गई हूँ कि सारे
सारे जो काम है वो मुझे समय पे करने हैं। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर ऑल माई एक्टिविटीज़, और अब से मैं अपने सारे कामों के लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगी, ठीक है। डैट वे आई विल बी एबल टू गिव इनफ टाइम टू ऑल एक्टिविटीज़ एंड गेम्स, और जिसकी वजह से मैं वो सारे काम करने के बाद सारी एक्टिविटीज़ और गेम को प्रॉपर टाइम दे पाऊंगी। टुडे आई प्रॉमिस डैट आई विल स्पेंड माई टाइम प्रॉपरली एंड नॉट वेस्ट इट, और मैं आज खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारा अपना समय बहुत अच्छे से यूज़ करूँगी और उसे बर्बाद नहीं करूँगी। आई हैव लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम, और बोलती है कि मुझे अब समय के महत्व कीमत की पता चल गई है, ठीक है। तो स्टोरी किसके बारे में बेटा, वैल्यू ऑफ टाइम में, मतलब ये एक ऐसे नाटक के रूप में बताया गया है कि कैसे हमें, इसके पास तो चलो टाइम था, ये सपना, ये नाटक था तो ये चलो सपना देख रही थी, इसके पास टाइम मिल गया कि ये अपनी गलती को सुधार सके, लेकिन हमें ऐसा लाइफ में हमेशा मौका नहीं मिलेगा बेटा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो टाइम अभी जा रहा है उसको आप लोग अच्छे से यूज़ करो, वेस्ट मत करो, क्योंकि एक बार चला गया टाइम फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए इसकी वैल्यू करो, ठीक है। तो इस स्टोरी में यही दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।